हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है क्या? आवाज़ आ रही है? हेलो। तो बालक, एपी की कहानी। ठंड बढ़ गई है बालक। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाए वैसे वैसे बालक तुम्हारा हौसला भी बढ़ते जाना चाहिए। भले ही बालक तुम रजाई के अंदर ही रहो, कंबल के अंदर ही रहो, लेकिन हौसला जो है ना बुलंद होते जाना चाहिए। और पढ़ाई में बालक लगे रहना है, दिमाग लगाते रहना है, दिमाग को बढ़ाते रहना है। तो बालक, एपी की कहानी, एक बच्चे की कहानी कैसे है एपी, इसको पहले समझते हैं। वो कौन बच्चा था? वो बच्चा का नाम था बालक कार्ल फ्राइडरिच गॉस, जिसको शॉर्ट में बालक गॉस बोला जाता है। ये जो बच्चा है, अब बच्चा नहीं, अब तो ये चच्चा हो गया। मतलब पहले जब ये बच्चा था, जब ये बालक 7 साल का था, तो एक बहुत ही बड़े कैलकुलेशन को पहली बार अलग तरीके से सॉल्व कर दिया था, जिसके कारण बताया जाता है कि वहीं से एपी चैप्टर जो है बनना स्टार्ट हुआ। यानी एपी चैप्टर को बनाने का जो इनिशिएशन था यही बच्चा किया था। तुमको फिगर भी दिख रहा होगा, इस बच्चा का इमेज भी दिख रहा होगा। अब ये चच्चा दिख रहे होंगे, लेकिन ये जब 7 ईयर के थे, गॉस जी जब 7 ईयर के थे, तो इन्होंने एक अपने टीचर के दिए हुए बहुत बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व कर दिए थे। क्या था वो कैलकुलेशन, देखते हैं। उससे पहले ये भी जान लो बालक, ये जो गॉस थे, गॉस अंकल या गॉस बच्चा जो भी बोलो, ये जो गॉस थे ना बालक, ये जब 3 साल के थे तो अपने पापा के, अपने फादर के एक लंबा कैलकुलेशन था, उसमें कुछ वो एरर किए हुए थे उसके पापा, उसको वो कैच कर लिया था बच्चा। 3 साल का बच्चा एक लंबे कैलकुलेशन से एरर बता दिया था कि पापा यहाँ पर गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, इसको इम्प्रूव कर ले। पापा भी शौक हो गए। 3 साल का बच्चा तो इतना भी काबिल ज़्यादातर बच्चा नहीं होता जो अपने पापा मम्मी को पहचान पाए, है ना। खैर, तो वो कैलकुलेशन क्या था, देखो स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक बार क्या हुआ कि इनके स्कूल में, ठीक ना, लास्ट पीरियड था। मतलब कि जस्ट छुट्टी होने से एक पहले वाला जो पीरियड था वो चल रहा था क्लासेस, और वहाँ पर लास्ट का लगभग 15 से 20 मिनट बाकी था बेल लगने में, यानी छुट्टी होने में। और मैडम जी को कुछ काम था। मैडम को जब कुछ काम आया, उन्होंने क्या किया कि सारे बच्चों को बिजी रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली बोल दिया बिना सोचे समझे कि 1 से लेकर के इसी तरीके से सीक्वेंस में 1 2 3 4 + 5 + 6 ऐसे करते करते 100 तक के सारे नंबर्स को ऐड कर लो। 100 तक के सारे नंबर को बालक ऐड करने के लिए बताई वो मैडम, और बोली कि ऐड करके सारे को सबको दिखाना है, सारे बच्चों को दिखाना है। सब बच्चा लग गया, है ना। बच्चा सब हल्ला कर रहा था, जिसके कारण, और मैडम बिजी थी, तो मैडम को ये था कि हमको क्या करना है कि सारे बच्चों को बिजी रखना है। तो उन्होंने क्या किया कि इतना बड़ा कैलकुलेशन दे दिए और बोले कि तुरंत ला करके तुम लोग सोल्यूशन इसका बताओ। सारे बच्चे बिजी हो गए और मैडम अपना काम करने लगी। बस 1-2 मिनट बाद ये जो गॉस थे ये गए मैडम के पास और बोले कि 5050 आंसर होगा, 5050 आंसर होगा। मैडम गुस्सा आ गए, बोले इतना जल्दी? एक 7 साल का बच्चा, वो 5th स्टैंडर्ड में इसी टाइप से कुछ थे, वो 4 या 5 क्लास में थे, तो ये 7 साल का बच्चा इतना जल्दी इतने बड़े कैलकुलेशन को कैसे कर लेता है? बहुत पहले का बात है, उस समय एपी चैप्टर था भी नहीं, है ना। यानी कि यहीं से एपी स्टार्ट हुआ बनना, ऐसा माना जाता है बालक। तो 5050 ये कैसे ला दिया बच्चा? मैडम को शक हुआ कि ऐसे ही बदमाशी कर रहा बच्चा, मतलब गॉस बदमाश है ना। तो उसको डांटी, बोली कि जाओ बढ़िया से बनाओ, ट्राई करो, अच्छे से कोशिश करो, सारे को सॉल्व करके अच्छे से लाओ। इनको लगा कि शायद गलती बनाए हैं, उस बच्चा को लगा कि मैडम को मालूम होगा आंसर, मैडम को तो खुद मालूम नहीं था। तो वो बोली कि जा करके अच्छे से ट्राई करो। गॉस को शक हुआ कि शायद हम गलती सॉल्व कर दिए। फिर से गॉस गए, फिर से 50 सेकेंड या 1 मिनट के बाद फिर से आए, बोले कि मैडम सही है, हम चेक कर लिए, 5050 हुआ। फिर उनको गुस्सा आया, फिर उसको डांट करके भेजी। फिर बच्चा आया दोबारा कि मैडम सही है, हम फिर से चेक कर लिए, सही है। लेकिन मैडम फिर उसको भेज दी, 2 चटा लगा दी, बोले जाओ बैठो, ऐसे करके। अब जो है गॉस को आया गुस्सा। गॉस को लगा कि सारा सही है, इसका मतलब गलती कहाँ पर हो रहा। तो गॉस चले गए अपने प्रिंसिपल के पास।
गॉस चले गए अपने बालक प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास गए, बोले कि मैडम ये कैलकुलेशन दी थी हमको करने के लिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन जो था हमने किया 5050 और इसमें गलती कहाँ है हमको समझ में नहीं आ रहा और मैडम डांट करके भगा दे रही है बार बार, मतलब गलती क्या है मेरा। तो बोले कि इतना बड़ा कैलकुलेशन तुम इतनी जल्दी कैसे बना लिए। प्रिंसिपल को भी डाउट हुआ, वो भी बोले कि कैसे बना लिए, है ना। प्रिंसिपल इसको सॉल्व करने लगे। सॉल्व करते करते कैलकुलेटर वगैरह भी नहीं था उस समय। प्रिंसिपल अपना क्या किए बता रहे हैं तुमको, देखो यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा तुमको। प्रिंसिपल क्या किए कि 1 2 3 4 ऐसे करते 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 10 इसको ऐड कर लिए, फिर 11 से लेकर के 11 12 13 ऐसे करते 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 बालक इसको ऐड किए, 20 तक को ऐड कर लिए, फिर यहाँ से 21 ऐसे करते 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 30 तक को ऐड किए, फिर 31 करते करते 40 तक को ऐड करते करते लास्ट में बालक 91 से लेकर के, है ना, यहाँ 31 21 ऐसे करके 91 से लेकर के इसे 100 तक वो ले गए और इसको ऐड कर लिए। और अल्टीमेटली जब इसका सम आया, इसका सम आया, इसका सम ये सारे को फाइनली ऐड किए। प्रिंसिपल को 20-25 मिनट लग गए इसको सॉल्व करने में, और जब वो 20-25 मिनट बाद इसको सॉल्व किए तो एग्जैक्टली यही आंसर आया। प्रिंसिपल भी चौंक गया, ये कैसे, हाउ इज दिस, ये कैसे पॉसिबल है कि एक 7 साल का बच्चा इसको 2-3 मिनट के अंदर बना देता है और हमको बनाने में इतना टाइम लग रहा है। बालक एक इंपॉर्टेंट बात, 1 से लेकर के 10 तक को जब तुम ऐड करोगे ना तो यहाँ पर 55 आएगा। 11 से लेकर के 20 तक बालक जब तुम ऐड कर रहे होगे तो यहाँ पर 155 आ जाएगा, है ना। 21 से लेकर के 30 तक जब तुम नंबर को ऐड करोगे बालक तो यहाँ पर 255 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 355 आ जाएगा, है ना। और इसी तरीके से सीक्वेंस चलते जाएगा और सारे को फिर प्रिंसिपल उसके ऐड किए हुए थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक और टीचर को बुलाया, बोले कि ये हमको ऐड करने में इतना लग जा रहा है समय, ये बच्चा इतना जल्दी कर दे रहा है ना। बच्चे से नहीं पूछा गया सोल्यूशन, बच्चे से सोल्यूशन नहीं पूछा गया क्योंकि भाई प्रिंसिपल है। अगर बच्चा तुरंत प्रिंसिपल को बता देता है, और ऐसा बताया जाता है कि गॉस के जो प्रिंसिपल थे वो एक मैथमेटिशियन थे, तो उनके कहीं ना कहीं ईगो को ये हट करता बात कि बच्चे से, और वो भी 4th-5th क्लास के बच्चे से ये पूछा जा रहा है कि कैसे आया और हम लोग नहीं बता पाए कि 2-3 मिनट में कैसे बनेगा, है ना। तो टीचर लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि आखिर वो बच्चा बनाया कैसे होगा, ये आखिर वो बच्चा बनाया कैसे हो गया, नहीं समझ में आया। टीचर लोग सर्च करते रहे, नहीं समझ में आया। सुबह में फिर गॉस को बुलाया गया कि बताओ तुम कैसे बनाए थे। ध्यान से देखना, गॉस यानी कि 7 साल के बच्चे का दिमाग का खेल देखना ध्यान से बालक। तुम क्या किए, वो गॉस क्या किए हुए थे, इसको हम इरेज कर रहे हैं बालक, देसी डस्टर। देखोगे बालक, ध्यान से समझोगे, बहुत बढ़िया से समझोगे इसको, क्योंकि यहाँ से तुमको आइडिया लगेगा कि एपी चैप्टर है क्या और एपी चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। गॉस क्या किए बालक, इसको कि गुच्छा बना लिए, है ना। गॉस क्या किए कि नंबर को स्प्लिट कर दिए, ब्रेक कर दिए। इतना नंबर है, ये 1 से 100 को ऐड कर लिए, कितना आया बालक 101। फिर 2 से इसके जस्ट पहले वाला यानी कि 99 को ऐड कर लिए, कितना आया 101। 3 से इसके जस्ट पहले को ऐड कर लिए 98 को, कितना आया 101। ये 101 जो है, देखो 98 को जब 3 से ऐड करेंगे, इसी तरीके से 97 को जब 4 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 101। गॉस को ये आइडिया आ गया बालक, ध्यान से समझना, कि ऐसे अगर ऐड करते जाया जाए, ठीक ना, तो 101 101 101 101 आएगा। और ये कितने बार आएगा, 50 बार आएगा बालक, ये 50 बार आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो 2-2 नंबर का पेयर बनाया जा रहा है। 2 नंबर 101, 2 नंबर 101, 2 नंबर 101, है ना। इस तरीके से 50 बार आएगा, यानी कि 101 जो है 101 है, इसको 50 बार जोड़ो और किसी नंबर को 50 बार जोड़ो, या 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5050। इस टेक्निक का यूज करके गॉस इसको तुरंत सॉल्व किए थे बालक। ऐसा बताया जाता है कि ये जब सॉल्यूशन जब अपने प्रिंसिपल और टीचर को गॉस बताया, सारे लोग दंग रह गए कि एक 7 ईयर ओल्ड यानी 4-5 का बच्चा के माइंड में इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया। और बताया जाता है बालक कि यहीं से एपी जो चैप्टर है बनना स्टार्ट हो गया, यहीं से एपी का इनिशिएशन हो गया, और यहीं से एपी पूरा चैप्टर बनाने का जो क्रेडिट है वो गॉस को नहीं जाता है, लेकिन स्टार्ट करने का क्रेडिट यहीं को जाता है बालक। देखेंगे, बड़ा मस्त चैप्टर है बालक। हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे एपी में बड़े बड़े
पैटर्न को, बड़े बड़े सीक्वेंसेस को हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, उसका सारे का सम निकाल लेते हैं, ठीक ना। जैसे एपी में हम लोग सीखेंगे बालक कि जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करके आगे इस ये जो सीक्वेंस है बालक 2 4 6 8 10, इसका हम लोगों से अगर पूछे कि 51वां टर्म कौन सा होगा, मतलब कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इसी तरीके से 51वां टर्म है ना, वो टर्म कितना होगा तुम मतलब विद इन सेकेंड्स बता दोगे। एपी जब सीख जाओगे विद इन सेकेंड बता दोगे। या तुमसे बोला जाए कि इस सीक्वेंस का अगले 20 टर्म्स का तुम सम बता दो, वो भी विद इन सेकेंड्स बता दोगे, 10-12 सेकेंड के अंदर बता दोगे। कैसे बता दोगे, इस चैप्टर में सीखेंगे बालक। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ध्यान से समझा जाए। एक एक कॉन्सेप्ट को अगर बारीकी से समझोगे बालक तो ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 11th में फिर ये चैप्टर आएगा बालक, है ना। 10th में तो तुमको जानना ही है, 11th में फिर ये आएगा और मज़ेदार है, बड़े बड़े मैथ्स के प्रॉब्लम्स को तुरंत डील करवा देता है ये चैप्टर। कैसे समझा जाए, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा जाए बालक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुम्हारा अपलोड हो ही चुका है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारा अपलोड हो गया है, उधर कार्बन एंड कंपाउंड भी हो गया है बालक। कार्बन एंड कंपाउंड में एक वीडियो और आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, लास्ट में उसका हम लाएंगे कुछ क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और वीडियो लाएंगे, लेकिन सारा थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं, कुछ लास्ट में प्रैक्टिस करवाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और भी। अभी हम लोग एपी को पढ़ा जाए वाले। देखो एपी में सबसे पहले तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये नोट्स, ये जो दिख रहा है बालक ये तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो बालक वहाँ पर ये PDF के फॉर्म में तुमको जो भी हम पढ़ा रहे होंगे उसका नोट्स मिल जाएगा। ध्यान से देखोगे, पहले समझते हैं बालक सीक्वेंस किसको बोलेंगे, है ना। सीक्वेंस, ये चैप्टर जो है ना एपी, ये पढ़ोगे 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक ना। सीक्वेंस हम लोग किसको बोलेंगे बालक, ध्यान से समझोगे। कोई भी एक पैटर्न नंबर्स का या अल्फ़ाबेट का या नंबर्स का कोई भी एक सीरीज बोल लेते हैं, है ना। एक ऐसा सीरीज है ना, जैसे हम लिखें बालक 1 के बाद हम लिखे बालक यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखे हम 9, यहाँ पर लिखे फिर हम 16, उसके बाद लिखे 25, उसके बाद लिखे 36, ठीक ना। ये एक नंबर का सीरीज है, हम यहाँ लिख लेते हैं बालक x स्क्वायर, x क्यूब, है ना, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, ये भी एक सीरीज है ना, वेरिएबल का सीरीज है। कोई भी ऐसा सीरीज, ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा सीरीज जो किसी ना किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो या किसी ना किसी एक रूल से चल रहा हो, उसे हम लोग सीक्वेंस बोल देते हैं। जैसे ये देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। मतलब कि ये एक सीक्वेंस हो गया क्योंकि ये एक रूल से चल रहा है वो, और वो रूल है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर इस तरीके से जा रहा है बालक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो सीरीज था ये वाला 1 4 9 16 25 36, ये एक सीक्वेंस है। उसी तरीके से ये एक सीक्वेंस है बालक, क्योंकि यहाँ पर देखो x स्क्वायर, x क्यूब, मतलब कि अगला जो टर्म है यहाँ पर इस सीक्वेंस का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, तो अगला जो टर्म है वो एक x मल्टीप्लाई बढ़ाने से आ रहा है। x इंटू एक्स, देखो x इंटू 1, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्यूब, x इंटू, है ना, एक x ज़्यादा करने से अगला टर्म आ रहा है। तो आई होप बालक तुमको सीक्वेंस समझ में आया होगा, है ना, कि अल्फ़ाबेट या नंबर का एक ऐसा सीरीज जो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, है ना, या किसी ना किसी एक रूल से डिफाइन किया गया हो, उसको हम लोग बालक सीक्वेंस बोल देंगे। अब ये एपी क्या है ना, एपी क्या है, एपी हम लोग समझने जा रहे हैं। सीक्वेंस समझना बालक जरूरी था एपी को समझने के लिए, है ना। देखो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। देखो एपी हम लोग उस सीक्वेंस को बोलते हैं बालक, एपी इज डेट सीक्वेंस, मतलब एपी भी एक सीक्वेंस का ही पार्ट है जिसमें लगातार पूरे सीक्वेंस में, ध्यान से समझना, एपी एक सीक्वेंस है जिसमें पूरे सीक्वेंस में किसी भी लगातार 2 टर्म्स का अगर हम लोग डिफरेंस निकाले बालक, लगातार 2 टर्म्स का अगर डिफरेंस निकाले, अगर वो एकदम सेम रहता है पूरे सीक्वेंस में, उसको हम लोग एपी बोल देंगे। वैसे सीक्वेंस को हम लोग एपी बोल देंगे। जैसे देखो बालक, हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14, है ना,
16, 20। पहले सबसे पहले पूछा जा रहा है कि ये सीक्वेंस है कि नहीं है। तुम बोलोगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये नंबर का एक सीरीज है और जो कि एक रूल को फॉलो कर रहा है कि हर एक अगले नंबर में 2 का गैप है। देखो 2 का गैप है, 2 का गैप है ना, 2 का गैप है। बात क्लियर है? तो ये एक सीक्वेंस तो हुआ। लेकिन हम बोले एपी उन सारे सीक्वेंस को बोलेंगे बालक, एपी हम लोग उन सारे सीक्वेंस को बोल देंगे जिन सीक्वेंस के कहीं से भी लगातार 2 टर्म निकालो और दोनों का डिफरेंस निकालो तो वो हमेशा सेम आ जाए। जैसे देखो यहाँ से ये 2 लगातार टर्म हुआ है ना, ये एक टर्म और ये एक टर्म, ये दोनों टर्म का डिफरेंस बालक 2। फिर हम लोग यहाँ से निकालते हैं है ना, ये लगातार 2 टर्म, लगातार 2 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे 2 है ना। यहाँ पर देखो लगातार 2 टर्म का डिफरेंस 2, 6 से 4 2। मतलब कि उस सीक्वेंस में अगर कहीं से भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 टर्म का जब तुम डिफरेंस निकाल रहे होगे अगर वो सेम आ जाए तो वैसे सीक्वेंस एक स्पेशल नाम दे दिया गया है उसको एपी बोलेंगे हम लोग। बात क्लियर है? ये जो डिफरेंस है, ये जो बालक यहाँ पर 2 जो डिफरेंस है ना, इसको हम लोग स्पेशल लेटर डी या सी डी से डिनोट करेंगे। डी या सी डी से, ठीक ना, डी से बोलेंगे या सी डी से बोलेंगे। और डी और सी डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि उस सीक्वेंस का, उस एपी का वो कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर है? ये एक एपी है। क्यों एपी है समझ गए हो? इस एपी में बालक T1 जो है, T1 ये 2 है। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, टर्म 1। इस टर्म 1 को हम लोग A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बालक, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, मैथमेटिशियन लोग बनाए हैं कि किसी एपी का है ना जो पहला टर्म होगा उसको हम लोग A1 से डिनोट कर सकते हैं या T1 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा टर्म को हम लोग T2 या A2 से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा टर्म कितना है बालक? इस एपी का 4 है। क्लियर है? तीसरा टर्म जो होगा उसको हम T3 या A3 से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तीसरा टर्म इसका कितना है? 6 है। कोई दिक्कत? पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5, A5 है ना, 6 टर्म T6। इस तरीके से डिनोट करेंगे और जो कॉमन डिफरेंस होगा बालक उसको हम लोग D से डिनोट करेंगे, जो कि पूरे सीक्वेंस में हर जगह सेम होगा। इस एपी के लिए, इस सीक्वेंस के लिए जो कॉमन डिफरेंस है हर जगह वो 2 है ना। कॉमन डिफरेंस किसी एपी का हर जगह सेम होगा। कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे, है ना? ये जो कॉमन डिफरेंस है निकालने के लिए अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर लो, है ना। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। अगर हम लोग T2 से T1 को माइनस कर दें तो क्या आएगा? D आ जाएगा। T2 से T1 को माइनस कर दो, यानी दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा बालक? D आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तुम अगर T3 से T2 को माइनस कर दो तो ये भी तो वही चीज़ आएगा ना। इससे इसको माइनस करो T3 से T2 तो 2 आएगा। ये भी हो गया बालक कॉमन डिफरेंस। बात क्लियर है? तुम T4 से T3 को माइनस कर दो, T4 से T3 को माइनस कर दो। देखो T4 से T3 है ना, 2 ही आ रहा है, ये भी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगला टर्म से अगर पिछला टर्म बालक तुम माइनस कर लोगे तो जो वैल्यू आएगा उस एपी का उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। आई होप अच्छे से बालक तुमको क्लियर हुआ होगा कि एपी किसको बोलेंगे, उस एपी का पहला टर्म किसको बोलेंगे और उसका कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे। बात क्लियर है? तो चलो बालक अब हम लोग एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट समझते हैं। कैसे? ध्यान से देखोगे तुम लोगों में बालक कि क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा सीक्वेंस एपी है या कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि कोई एक सीक्वेंस दे देगा बालक तुमसे और तुमसे बोलेगा कि बताओ कि ये एपी है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, सबसे पहले अगर नंबर में अगर दिया रहा है, जैसे हम तुमसे पूछे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये एपी है कि नहीं है, तुम इजली बोल दोगे। क्या करोगे? बस तुमको क्या करना है कि ये चेक कर लेना है, डिफरेंस चेक कर लेना है। देखो 5 से 3 2, 7 से 5 गया 2, 9 से 7 गया 2, ठीक ना। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, मतलब कि अगले से पिछले को माइनस करने पर कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी है। ये तो क्लियर हो गया। न्यूमेरिक देगा तो बालक तुम क्लियर कर लोगे, है ना। लेकिन मान लो जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, ये 5वां टर्म है, ये T5 है ना। अगर तुमको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि Tn जो है या An जो है किसी एपी का जो nth टर्म है, nth टर्म n वाला टर्म
है ना, मतलब जनरल सीक्वेंस में दे देगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा लाइक 5n-2 है, ठीक ना, 5n-2 है, तुमसे बोले कि ये एपी में है कि नहीं है, मतलब कोई एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म जो है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से कोई n नंबर वाला टर्म, कोई भी n नंबर वाला टर्म, आगे वाला टर्म, है ना, वो इस फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है, ध्यान से समझोगे, इस फॉर्म में अगर बालक लिखा जा रहा है और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये सीक्वेंस एपी होगा कि नहीं होगा, तो बालक ये अगर nth टर्म है, ठीक ना, मतलब tn इज इक्वल टू इतना है, देखोगे ध्यान से, tn इज इक्वल टू इतना है, अगर हम लोग इसमें पहला टर्म निकाले, ठीक ना, पहला टर्म, तो n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ 5 × 1 -2 यानी कि 3 हो जाएगा। बात क्लियर है। उसी तरीके से t2 अगर निकाले तो यहाँ पर अगर n के प्लेस पर 2 पुट कर लिया जाए तो 5 × 2 - 2 यानी कि 10 - 2 8 हो जाएगा। t3 अगर निकाले बालक, t3 यानी तीसरा टर्म निकाले तो यहाँ पर 3 पुट कर लो, 5 × 3 - 2 यानी कि 15 - 2 कितना हो जाएगा बालक, 15 - 2 13। क्लियर है। यानी कि ये जो एपी है कुछ ऐसा बन रहा है, 3 5 3 8 है ना, और 13 बन रहा है। इसी तरीके से आगे t4 भी तुम निकाल सकते हो, निकाल ही लो। t4 इज इक्वल टू 5 × 4 -2 है ना, यानी कि 5 4 = 20 - 2 18 आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा इसका 18। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। ये एपी में है बिल्कुल बालक, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, ठीक ना, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस यहाँ अगले से पिछले वाले टर्म को माइनस करने पर सेम वैल्यू आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है इस सीक्वेंस का, इसीलिए एपी में है, बोल सकते हैं। लेकिन बालक ये तरीका गलत है, ऐसे चेक नहीं करोगे। अगर किसी भी सीक्वेंस का तुमको अगर nth टर्म दे दे, मतलब इस शक्ल में दे दे, ऐसा देगा तो इजीली हम लोग बता देंगे। अगर इस शक्ल में दे दे और तुमसे पूछे कि एपी है कि नहीं है, तो ये तरीका बनाना हमेशा सही नहीं हो सकता। मानते हैं कि 99% केस में ये सही होगा, लेकिन कई एक बार तुम अगर रीजनिंग वगैरह का प्रॉब्लम अगर बनाए होगे बालक, बहुत बार ऐसा होता है कि 3-4 टर्म तो उसका एपी में लगता है बालक, लेकिन अचानक 5वां वाला टर्म ना बदल जाता है, ठीक ना, तो ये तरीका सही नहीं रहेगा। बात क्लियर है। ये जो तरीका है बालक सही नहीं रहेगा। तो बालक जो इसका स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम तुमको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, है ना। ध्यान से बालक तुम लोग समझोगे कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होना चाहिए, जैसे बनाओगे तो तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा, है ना, और बिल्कुल 1% भी चांस नहीं रहेगा गलत होने का। जैसे अगर तुमको tn दे दे बालक, nth टर्म दे दे किसी सीक्वेंस का 5n - 2 और तुमसे पूछे कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, तो क्या करना है बालक कि तुम इसके अगले वाला टर्म निकाल लो। ये तो nth टर्म है, तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म n+1th टर्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, tn+1th निकाल लेंगे, tn+1th ये निकालेंगे तो बालक हो जाएगा 5 × n के प्लेस पर, देखो यहाँ n के प्लेस पर n+1, तो यहाँ n के प्लेस पर बालक n+1 पुट कर लेंगे और -2 इज इक्वल टू 5 × n 5n और प्लस 5 × 1 5 और -2, तो यहाँ से 5n प्लस कितना आ गया बालक, 3 आ गया। मतलब कि tn ये अगर था 5n-2, है ना, इसमें t1 निकालने के लिए हम लोग n के प्लेस पर 1 पुट किए थे, t2 निकालने के लिए n के प्लेस पर 2 पुट किए थे, तो n के जस्ट बाद वाला टर्म यानी कि n+1th निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n+1th निकालने के लिए बालक हम लोग क्या कर लेंगे कि n के प्लेस पर n+1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ भी n के प्लेस पर n+1, और इस तरीके से सॉल्व होते होते कुछ ऐसा आ जाएगा। अब एक बात बताओ बालक, अगर हम यहाँ पर tn+1 से माइनस कर लेते हैं tn, मतलब अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर रहे हैं। देखो CD निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगले से पिछले को ही तो माइनस करना पड़ता है, अगले से पिछले को ही तो माइनस करना पड़ता है। बात क्लियर है ना। तो हम अगले वाले टर्म से, मतलब जिस सीक्वेंस का nth टर्म दिया था उसके अगले टर्म निकाल लिए, अगला टर्म निकालने के लिए एक आगे करके ऐसे बना लिए, इससे माइनस कर लिए। माइनस करेंगे तो LHS के साथ यानी tn+1 - tn इज इक्वल टू बालक यहाँ से 5n+3 माइनस, देखो 5n+3 माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे, ब्रैकेट 5n-2 5n-2, है ना। सॉल्व करते हैं, 5n+3 माइनस 5n+2, है ना, -5n -+2, यहाँ से 5n से 5n बालक कैंसिल, और 3 से 3+2 यानी कि 5 आ गया। ये तो बालक कॉमन डिफरेंस आया ना। अगले टर्म से पिछले टर्म को जब हम माइनस किए तो जो वैल्यू आएगा वो तो कॉमन डिफरेंस आएगा, tn+1 - tn, अगले से पिछले को माइनस किए, वैल्यू आ गया 5, ये आ गया कॉमन डिफरेंस।
बताओ, ध्यान से समझना बालक। यहाँ से जब भी तुम अगले टर्म से पिछले को माइनस करो किसी भी सीक्वेंस का, है ना, किसी भी सीक्वेंस का, अगर वो वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वैल्यू आ जाता है, मतलब वैल्यू विदाउट वेरिएबल आ जाता है, तो वो गिवन सीक्वेंस एपी में ही होगा। वो गिवन सीक्वेंस बालक एपी में ही होगा। देखो क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस बालक सेम आ गया, हर जगह 5 आएगा, हर जगह उस सीक्वेंस का 5 ही कॉमन डिफरेंस आएगा। कैसे बताते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे। अगर मान लो 5 प्लस यहाँ n रहता, मतलब tn प्लस 1 माइनस tn रहता, है ना, तो ये क्या आ जाता, अगर ये 5 प्लस मतलब tn प्लस 1 माइनस tn का वैल्यू 5 प्लस n आ जाता। अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, इसके बारे में तुम बता नहीं सकते हो कि वो कितना कांस्टेंट वैल्यू आया, है ना, n पर डिपेंड कर रहा है। अगर तुम n की जगह 1 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो ये 7 हो जाएगा, n की जगह 3 रखोगे तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। मतलब कि n का वैल्यू बदलते जाओगे, यहाँ पर जो डिफरेंस है यानी कि अगले टर्म से पिछले टर्म का जो सब्ट्रैक्शन है बालक, ये भी बदलते चल जाएगा, n पर ये डिपेंड करेगा। और अगर n पर डिपेंड करेगा तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आते जाएगा, जो कि एपी का डेफिनेशन में मैच नहीं करता है। एपी का डेफिनेशन क्या है बालक कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है, तुमको नोट्स में भी बालक ये बात दिया गया है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई गिवन सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो एपी में है कि नहीं है, मतलब कोई गिवन सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले उसके nth टर्म को तुम रिकॉग्नाइज करो कि उसका nth टर्म कौन सा है। उसके nth टर्म के जस्ट बाद वाला टर्म निकाल लो, nth प्लस 1 टर्म हम लोग निकाल लिए। अब tn प्लस 1 माइनस tn कर लो, मतलब अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला करोगे तो d आएगा। अगर वो d जो भी आ रहा है, अगर वो वेरिएबल लेस आ रहा है, उसमें वेरिएबल अगर नहीं रह रहा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा है ना, तो वो एक एपी होगा, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा। आई होप तुम बालक अच्छे से समझे होगे। तो चेक कर लोगे, ये होमवर्क रहेगा बालक, ये होमवर्क हम दे रहे हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म अगर n स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है तो ये एपी में होगा कि नहीं होगा, है ना, कमेंट करोगे, पहले ट्राई करोगे, कमेंट करोगे। अगला वीडियो पार्ट जो होगा इसमें हम इसको बताएंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे बालक। इसको बताने के बाद ये क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेना है बालक कि एपी में है कि नहीं है। फिर अगले वीडियो में हम इसको बताते हैं। जो भी पढ़ा रहे होंगे उसका तुमको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से पढ़ाई करो बालक, है ना। अगला वीडियो पार्ट जो है इसका कल ही आ जाएगा और रेगुलर 9 बजे डेली 9 PM में वीडियो अपलोड होगा। एपी का भी जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो रहा था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।